Assalamu alaikum students. I hope you will be fine by the grace of Allah, doing good and will be safe. Welcome to all of you. Students, as we have learned about present tenses and past tenses, now we will move towards future indefinite tense. Future indefinite tense indicates that an action has not happened yet and will take place at some point in the future. यानी कोई एक ऐसा एक्शन, कोई एक ऐसा इवेंट जो अभी तक हुआ नहीं लेकिन फ्यूचर में किसी भी वक्त उसके होने के चांसेस हैं। जैसे अली विल वॉच टीवी, वी विल गो टू स्कूल, माय मदर विल गो टू मार्केट एटसेट्रा। सैम्पल इन उर्दू, यानी उर्दू में इसकी पहचान क्या है? सिंपल सी पहचान है, बिल्कुल गा गी। जैसे अली खत लिखेगा, सारा अखबार पढ़ेगी, लड़कियां गीत गाएंगी एटसेट्रा। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होते हैं? विल एंड शैल। और अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर जो है वो ज्यादा विल का हम यूज करते हैं विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स, यानी हम विल का यूज कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल के साथ। और इन केस अगर कहीं आपने शैल का यूज करना है तो आई के साथ यूज कर सकते हैं, जैसे आई शैल रिक्वेस्ट हर या आई शैल गो टू स्कूल एटसेट्रा। स्ट्रक्चर इसका हम देखते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट। साथ ही एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ ताकि ये स्ट्रक्चर आप माइंड में रखें और साथ एग्जाम्पल को भी देखें ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। जैसे सब्जेक्ट, सारा विल राइट अ लेटर, या सारा विल गो टू स्कूल, या द गर्ल विल प्लक द फ्लावर, वी विल मीट सून एटसेट्रा। मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल, हम सबक याद करेंगे। वी विल लर्न द लेसन, वी विल नॉट लर्न द लेसन, will we learn the lesson. Keep in mind that we have to use first form of the verb in this tense. Next हमारे पास है correct form of the verb, यानी हमने correct form लगानी है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं first sentence को। They will dash travel in a bus, यानी वो बस में सफर करेंगे। They will travel, will के बाद हम obviously first form यूज करते हैं। और अगर यहाँ पे will ना होता तो तब भी आप travel लगा सकते थे और ये बन जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू विल गो टू कराची, यू विल गो टू कराची, क्योंकि विल के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है, सो आई यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। माय मदर विल डैश गिव मी पॉकेट मनी, माय मदर विल गिव मी पॉकेट मनी। और अगर आपने इसको बनाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट, विल को रिमूव कर दें, My mother gives me pocket money, क्योंकि my mother is a singular noun. So in present indefinite tenses we add s or es with singular noun except you and I. You will go to Karachi, अब अगर इसमें से आप will को हटा दें तो आप you लिख सकते हैं you go to Karachi, क्योंकि हमने you के साथ कोई भी s या es का इजाफा नहीं करना। स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ हम मूव करते हैं। और सबसे पहले हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की जो डेफिनेशन है, यानी इस टाइम को हम कैसे यूज करते हैं, वो पढ़ते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एन ऑन गोइंग और कॉन्टिन्यूड एक्शन विच विल अकर एट सम टाइम in the future. It can be expected to start in future and continue for a period of time. यानी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस का मतलब आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये वक्त के जारी रहने को जाहिर करता है। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था तो यानी वो हाल में जो वक्त जारी है उसको बयान कर रहा था। पास्ट में जो कॉन्टिन्यूस था वो पास्ट के टाइम में यानी माजी में जो है वक्त की कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा था। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है हमारे पास, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो हमारे पास इस बात को शो कर रहा है कि फ्यूचर में जो है वो कोई काम जारी है, यानी वो होगा, किसी भी टाइम पे वो हो सकता है, उसको एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि फ्यूचर में स्टार्ट होगा और कुछ टाइम के लिए वो जारी रहेगा। जैसे कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब कॉन्टिन्यूस की बात आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। तीनों टेंसेस में एक चीज जो है वो सिमिलर है, यानी रहा, रही, रहे। आपने देखना है कि प्रेजेंट में भी, पास्ट और फ्यूचर तीनों में ये चीज आ रही है। तो जहां पे भी रहा, रही, रहे वर्ड यूज होता है, वहां हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा करते हैं। अब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम विल भी यूज करेंगे
शैल बी भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आई शैल बी, लेकिन इट इज नॉट मस्ट कि आप शैल बी यूज करें। विल बी यूज हो सकता है विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। स्ट्रक्चर आप इसका देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके साथ हमने ing का इजाफा किया एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे इट विल बी रेनिंग या सारा विल बी गोइंग टू विजिट द जू, वी विल बी गोइंग टू मीट आवर फ्रेंड। यानी आप देख सकते हैं कि हमने इसमें विल बी यूज किया, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। मूविंग ऑन टू द एग्जाम्पल, आई विल टेल यू अबाउट इट। परिंदे उड़ रहे होंगे। अब ये हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है जिसका आगे मैंने नेगेटिव भी बनाया और इंटेरोगेटिव भी। परिंदे उड़ रहे होंगे, अब देखें उर्दू के जुमले के आखिर में क्या आया, रहे होंगे। यहाँ पे तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकती हैं। जैसे मेरी अम्मी खाना पका रही होंगी, मेरा भाई स्कूल का काम कर रहा होगा, लड़की कपड़े धो रही होगी। अब देखें परिंदे उड़ रहे होंगे, द बर्ड्स विल बी फ्लाइंग, द बर्ड्स विल बी फ्लाइंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। नेगेटिव जब हम इसको बनाएंगे, द बर्ड्स विल नॉट बी फ्लाइंग, इंटेरोगेटिव, विल द बर्ड्स बी फ्लाइंग। मूव टू करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे विल डैश बी विजिट द पार्क, दे विल बी। अब देखें बी जब है ब्रैकेट में मैंने आपको फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, लेकिन यू हैव टू चेंज इट इनटू फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में इसको यूज करना है। तो कैसे करेंगे, दे विल बी विजिटिंग द पार्क, यू विल डैश बी टेक द एग्जाम्स, यू विल बी टेकिंग द एग्जाम्स, यानी आप इम्तिहान दे रहे होंगे। सारा विल बी सेंड हर अ मैसेज, सारा विल बी सेंडिंग हर अ मैसेज, सारा उसको पैगाम भेज रही होगी। वो पार्क की सैर को जा रहे होंगे या वो पार्क की सैर कर रहे होंगे। तो हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर यानी तीनों के जो कॉन्टिन्यूस टेंस हैं, हमने तीनों में एक ही फॉर्म यूज की है, जो है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing। सो लेट्स मूव विद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैव बी कंप्लीटेड इन फ्यूचर बिफोर स्टार्टिंग अनदर एक्शन। यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस कब यूज होता है, यानी फ्यूचर में हमारे पास अगर कोई काम है या कोई एक्शन, कोई भी इवेंट है, वो कंप्लीट हो चुका होगा दूसरे किसी एक्शन के स्टार्ट होने से पहले, यानी एक काम के स्टार्ट होने से पहले जो है वो एक खत्म हो जाएगा और उसके बाद दूसरा शुरू होगा। यानी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के जो परफेक्ट टेंस हैं उनमें क्या देखा कि चुका, चुकी, चुके जो है वो एक कॉमन चीज है इनमें। फिर हम देखते हैं कि जब हम सैम्पल इन उर्दू देखते हैं कि जब प्रेजेंट था तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, जब पास्ट है तो था, जब फ्यूचर में है तो हमने चुका होगा, चुकी होगी में इसको कन्वर्ट कर दिया। हेल्पिंग वर्ब इसमें हम विल हैव यूज करेंगे। स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका देखें एज इट इज, जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको बता चुकी हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। और इसमें एक चीज ये भी कॉमन है तीनों टेंसेज में कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी परफेक्ट के तीनों जो टेंसेज हैं उनमें हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, उस्ताद कमरा जमात में सबक पढ़ा चुका होगा। उस्ताद इज अ सब्जेक्ट यानी टीचर। द टीचर विल हैव टॉट द लेसन इन द क्लासरूम, विल हैव हेल्पिंग वर्ब है इसका, टॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, द टीचर विल नॉट हैव, हमने क्या किया कि हैव को उसकी प्लेस से हटाना नहीं है, विल और हैव के मिड में हमने नॉट लगाना है। द टीचर विल नॉट हैव टॉट द लेसन इन द क्लासरूम, चेंज इट इनटू इंटेरोगेटिव, विल द टीचर हैव टॉट द लेसन इन द क्लासरूम। आप देख सकते हैं कि हमने इसमें तीनों में थर्ड फॉर्म यूज की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट में। तो ये हमारे पास एक चीज कॉमन आ गई जिससे हमें टेंसेस को समझने में आसानी होती है। मूविंग टुवर्ड्स फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे विल डैश हैव कंप्लीट देयर वर्क। अब हैव के साथ तो कभी भी फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती। दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। माई लिटिल ब्रदर विल डैश
have do his homework. My little brother will have done his homework. Moving towards our last topic of tenses, future perfect continuous tense. This tense is used to describe an ongoing action that will complete in future. यानी एक ऐसा जो एक्शन है, एक ऐसा इवेंट है जो फ्यूचर में शुरू होगा और कुछ टाइम जारी रहेगा. It is used to express the ongoing nature of action with regards to its continuity towards a point in future. यानी ये फ्यूचर में टाइम की जो है वो कॉन्टिन्यूटी को जाहिर करता है, यानी वक्त के जारी रहने को जाहिर करता है. यानी कोई भी टाइम जो है फ्यूचर में कोई भी इवेंट स्टार्ट होगा और वो कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए वो जारी रहेगा. इसमें एक चीज मेंशन होगी, जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस था, सेम इसकी भी सैम्बल है, लेकिन इसमें टाइम मेंशन होगा. सैम्बल इन उर्दू रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह, प्लस टाइम, और टाइम के साथ हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं. हेल्पिंग वर्ब इसमें हम एक ही यूज करेंगे, शैल हैव बीन भी यूज हो सकता है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू न्यू ग्रामर विल हैव बीन, यानी जो हम इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही यूज कर सकते हैं सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ, विल हैव बीन, या सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका हम देखें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. यानी जितने भी हमने कॉन्टिन्यूस के टेंसेस पढ़े, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो जस्ट कॉन्टिन्यूस है, तो जितने भी हमने कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड पढ़े उसमें आपने देखा कि सब में रहा, रही, रहे वर्ड यूज हो रहा है, और सब में हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी को यूज किया. देन ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर, एग्जैक्ट टाइम पता है तो सिंस. अगर अननोन टाइम है, हमें एग्जैक्ट टाइम पता नहीं है, कि फर्ज करें पिछले 2 घंटे हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे, तो वी विल पुट फॉर. उसके बाद टाइम, जैसे सारा हैज बीन वेटिंग फॉर हर मदर फॉर लास्ट 2 आवर्स, हमें नहीं पता कौन से लास्ट 2 आवर्स हैं, इसलिए हमने फॉर लगाया. मूविंग टूवर्ड्स एग्जाम्पल, वो 2 दिन से सब्जियां खा रहे होंगे. They will have been eating vegetables for 2 days. Change it into negative. They will not have been eating. आपने क्या करना है कि have been को उसकी प्लेस से नहीं छेड़ना. They will not have been eating vegetables for 2 days. Will they have been eating vegetables for 2 days? आपने देखा कि हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाया था तब भी हमने क्या किया कि बीन का इजाफा किया था, हैज और हैव के साथ बीन लगा दिया, और इसी तरह पास्ट में हमने किया, उसमें हैड बीन लगा दिया था. अब इसी तरह फ्यूचर है तो विल हैव बीन लगाया. नेक्स्ट, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, साद विल डैश राइट अ स्टोरी सिंस मंडे. साद विल हैव बीन राइटिंग, अब हैव बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब है. राइट को जब हमने चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए, तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे. अ स्टोरी सिंस मंडे, जब टाइम मेंशन है तो आपको पता चल जाएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, यानी विल भी मेंशन किया गया और साथ टाइम भी. तो यू हैव टू पुट हैव बीन राइटिंग. द पियन विल डैश रिंग द बेल फॉर 2 days. यानी अब देखें इसमें भी विल मेंशन किया गया और टाइम मेंशन किया गया है. इससे हमें यह समझ आती है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है. द पियन विल हैव बीन रिंगिंग द बेल फॉर 2 days. ये था हमारा लास्ट टॉपिक. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टेंसेज. और इन टेंसेज में काफी सारी चीजें कॉमन है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कॉन्टिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जब परफेक्ट है तो हमने तीनों परफेक्ट टेंसेज में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई. इसी तरह काफी सारी चीजें कॉमन हैं जो आपको टेंसेस सीखने में मदद देती हैं.